कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को लेकर बयानबाजी थम नहीं रही। दरअसल पुलिस मुठभेड़ में आज वो ढेर कर दिया गया। घटना सुबह झारखंड के पलामू में हुई है। अमन साव को रांची पुलिस रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर जा रही थी और तभी पलामू पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। अमन साव पुलिस के हथियार छीनकर भागने लगा। जब रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। पलामू एसपी ने इस एनकाउंटर की पुष्टि कर दी है। अमन साव रांची के ठाकुर गांव का रहने वाला था और वहां यानी झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन समेत 100 से अधिक केस उस पर दर्ज हैं। अमन साव लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी माना जाता था और इस पर यहाँ भी छत्तीसगढ़ में रंगदारी करने के, धमकाने के और जो व्यापारी के यहाँ गोलीकांड हुआ था उसका वो आरोपी था। मामले पर अब सियासी गलियारे में भी बयान आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा है कि ये एनकाउंटर होगा, पहले से हमको पता था और इस एनकाउंटर को पुलिस की नाकामी बताया। इस बयान पर अब सत्ता पक्ष का भी रिएक्शन आया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि क्या परिस्थितियां थीं चरणदास महंत ही बता पाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से जानते थे कि एनकाउंटर होगा। अमन साव को जब रात को पता लगा कि इसको रात को ले जा रहे हैं और उसके पीछे इतनी सारी पुलिस व्यवस्था है, 4 गाड़ी में ले जा रहे हैं, तभी हमने समझ लिया था कि इसको आधे रास्ते में मारेंगे। बहुत बड़ा गैंगस्टर था, समाज के लिए एक कोड बन गया था और वह मारा गया। ये तो सरकार की नाकामयाबी है, मगर सामाजिक दृष्टि से बहुत लोग चाहते थे कि ऐसे लोगों को समाज में जिंदा नहीं रहना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए गए, एक गैंगस्टर के एनकाउंटर पर भी सियासत जरूरी क्या, इस पर सवाल उठे। अजय साहू जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय साहू जी, विपक्ष ने सवाल उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये पुलिस का फेलुअर है, हमको पहले से पता था एनकाउंटर होगा। आपसे पूछा जा रहा है, मतलब नेता प्रतिपक्ष जी से पूछा जा रहा है सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, कि पहले से कैसे पता था? अगर पता है तो सारी परिस्थितियां आपको पहले से जानकारी होंगी। देखिए पुनीत जी, सरकार का फेलियर इस तरीके से है क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो सरकार के पास जेल में था। छत्तीसगढ़ पुलिस उसे लेकर के आई थी, यहाँ पर उसके खिलाफ मामले चल रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस जब उसे यहाँ से ले जाने के लिए आती है और रिमांड पर लेती है, तो ये झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी कि उसे सुरक्षित झारखंड की अदालत तक पहुंचाया जाए, वहां की जेल तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस दौरान, इस बीच में ये क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि एनकाउंटर जैसी स्थिति निर्मित हुई और उस खूंखार अपराधी को जो विचाराधीन था, 150 से अधिक उसके ऊपर मामले थे, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, इस पर कोई भी टिप्पणी करना निश्चित तौर पर बहुत जल्दबाजी होगी और जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की का चरित्र रहा है, ये लोग बुलडोजर न्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें कही, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो चीजें हुई हैं उसे देख करके ऐसा लगा कि इस तरीके की बातें उन्होंने कही होगी। लेकिन इस पर जो भी चीजें हुई हैं, इस पर गंभीर जांच का विषय है। ये बहुत ही बड़ा फेलियर तो कहीं ना कहीं है। कोई अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी हो नहीं, लेकिन अजय साहू जी, इस तरह की टिप्पणी क्या किसी गैंगस्टर के एनकाउंटर पर, वो खुद भी अपनी बात में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आए कि ऐसे लोग अगर जीवित हैं तो समाज के लिए नुकसानदायक है। उसकी मौत के ऊपर, उसके एनकाउंटर के ऊपर क्या ये कहना आवश्यक था कि हमें पहले से सब पता था? उनका जो कहने की मंशा थी वो ये थी पुनीत जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, ये लोग जिस तरीके से बुलडोजर इंसाफ के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, ये लोग उसके घर में बुलडोजर चला देते हैं। मैं अभी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि राजीव चक्रवर्ती जी उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। वो है, उनसे पूछिएगा, उन्होंने अभी पोस्ट किया है कि वो ढेर हो गया। तो ये न्यूज चैनल का जो ब्रेकिंग न्यूज होता है, ये राजीव चक्रवर्ती जी कैसे चला? राजीव चक्रवर्ती साहब महिमा मंडित करते हैं, बुलडोजर न्याय पर भरोसा है, खुद ही सजा देने में बिलीव करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं।
नहीं सर, ले गए हैं क्षोभ और दुख तो कांग्रेस के लीडरान कर रहे हैं। हमने खबर की पुष्टि की कि इस प्रकार से अमन साव जो है वो ढेर हो गया है, जिसके ऊपर 50 से अधिक मामले थे और वहां पर रांची के बतारू थाने में अभी 7 मार्च को ही फायरिंग हुई थी रामकृष्ण मिश्रा के ऊपर, जो कोयला के कारोबारी थे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि न्यायालय द्वारा होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से एनकाउंटर हो गया है तो पुलिस को चाहिए था कि सुरक्षित न्यायालय तक पहुंचाए और न्यायालय में ही न्याय होना चाहिए। लेकिन कोई अपराधी यदि इस प्रकार से अपराध करता है और हो सकता है कि वो बीच में क्रॉस फायरिंग कर रहा हो, तो जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। लेकिन पुलिस ने भी किया अपने आत्मरक्षा के लिए, वो हो सकता है अपने आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, लेकिन समाज में ये जरूर है कि अपराधियों का संरक्षण नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष दुख व्यक्त कर रहे थे कि इतनी पुलिस की टीम आई थी और हमें पता चल गया था, ये बहुत दुखद है कि अगर, और चूंकि कोयलांचल क्षेत्र कोरबा का भी क्षेत्र है, वहां से सांसद रह चुके हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार पद पर है, तो चरणदास जी को स्पष्ट करना चाहिए। उनका दुख है कि उनको खुशी है, तो उनका जो बयान है बड़ा विरोधाभासी बयान है। बयान के पहले हिस्से में है कि वो दुखी है बहुत किसी अपराधी के मारे जाने पर, और दूसरे हिस्से में वो बता रहे हैं कि जो भी हो समाज के कोड है। तो मूलतः जनता ये चाहती है कि कोई रंगदारी पूरे देश में ना हो, पूरी दुनिया में ना हो, लेकिन इस प्रकार से इसका पार्टी का रंग देना बहुत दुखद है। चलिए, अपनी बात आप एक बार और रखेंगे अजय साहू जी। और जहां आपने बीजेपी सरकारों को कहा झारखंड में पुलिस हमेशा पुलिस राज्य का विषय होती है और राज्य सरकार वहां बीजेपी की नहीं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। निश्चित तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बुलडोजर न्याय पर भरोसा करती है, इस पर राजीव चक्रवर्ती जी ने कोई बात नहीं कही। लेकिन ये जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यजनक है। दुर्भाग्यजनक इसलिए है क्योंकि हम लोग इस देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका से निर्णय हो और न्यायपालिका जो सजा देती है उस सजा को निश्चित तौर पर अमल में लाया जाए। लेकिन इतना तो आप मानेंगे इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, बिना फैक्ट जाने के पहले से पता था ये सब होगा। करके कोई व्यक्ति अगर न्याय करने लगेगा, पुलिस प्रशासन न्याय करने लगेगा, ठीक है। देश के लिए राजीव चक्रवर्ती साहब कोई कमेंट रखेंगे फाइनल इस पर? नहीं, देखिए, जो भी हो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार विकास तिवारी को जो वहाँ उत्तर प्रदेश के थे उसके ऊपर भी फायरिंग हुई और जो दूसरे भी गैंगस्टर हुई, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस फायरिंग के पीछे भी हमारी सरकार की कोई मंशा रही हो। दरअसल ऐसा होता है कि कई बार क्रॉस फायरिंग उनके गुर्गे के लोग करते हैं या उनके ऑपोजिट गुर्गे। चलिए, फैक्ट वैसे आप दोनों जानते हैं, झारखंड में सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर ही घेरा है 2 दिन पहले। फिलहाल ये जो बयान आया इस पर राजनीति आगे जारी रहेगी या थम जाएगी, इस पर प्रदेश की भी नजर है। दोनों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पक्ष रखे हैं।